गुड आफ्टरनून। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। ये वीडियो 17/1/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का सेकंड शिफ्ट का, उसका आंसर की है। और ये वीडियो हमने कई जगह से स्क्रीनशॉट लेकर के, बहुत सारे वीडियो से लेकर के, बहुत सारे दोस्तों से पूछ करके जब सारी जानकारी सही मालूम हो गई तब लेकर आए। हो सकता है कुछ कमी बेशी भी हो, तो सबका हमने लेकर के यहाँ पे जमा किया और आपके लिए आंसर की लेकर आया हूँ। तो उसमें जो पहला सवाल जो था वो अलग अलग तरह से था। तो सीडीपी में जो सवाल आया था कि पठन विकास किस समय, यानी पढ़ने में अगर किसी को कठिनाई आती है तो वो उसे क्या कहते हैं, तो उसका जवाब है डिसलेक्सिया। ये आसान सा था कि पढ़ने में जो भी कठिनाई आएगी तो वो डिसलेक्सिया से उसका संबंध होगा। और इस तरीके से कई क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं और देखते हैं कि आप भी अपना मिला लें। 17 जनवरी 2022 यानी 16 दिसंबर जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसका एग्ज़ाम दोबारा जो लिया गया था सेकंड शिफ्ट का, उसका आंसर की है। तो देखें अगला सवाल क्या आया है, हम लेकर आए हैं कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है। वहाँ पे सवाल था कि 8वीं अनुसूची में भारत में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो इसका जवाब होगा आंसर 22 भाषाओं का। अब 22 कौन कौन से आप इसमें देख सकते हैं, टोटल 22 लिखा हुआ है वहाँ पे ऑप्शन 22, 21 और 139 इस तरीके से दिया गया था। उसके बाद एक सवाल इस तरह से था कि अगर किसी को वकील करने की ज़रूरत पड़ जाए, जिसके पास अगर वो सरकारी वकील नहीं है, यानी उसके पास कोई पैसा नहीं है जिससे वो वकील कर सकता है, तो वो कौन से अनुच्छेद में उसका जिक्र किया गया था। आर्टिकल यानी 39 में ये है कि ऐसे नागरिक जो वकील मुहैया नहीं करा सकते वो राज्य के ऊपर सौंपी गई, वो गरीबों या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकता है तो उसको राज्य कराएगी। तो किस आर्टिकल में था, तो 39 यानी आर्टिकल 39 में। उसके बाद एक सवाल इसमें, इस बार जो सवाल आया है वो कई इस तरीके से था, मिलान करने वाला, यानी क्या ऊपर सही है या नीचे गलत है, इस तरीके से था। एक सवाल इस तरह से था कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज़ी द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉयल कानून के खिलाफ सत्याग्रह का उद्घाटन किया था। और उसमें लिखा था, ये देखिए नीचे आकर के, 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा के विरोध में दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये एक सवाल था। दूसरा ये था कि उसी की वजह से जो हिंसा की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा को जताते हुए नाइटहुड की जो उसके जो दिया गया था उसको वो लौटा दिया था। तो इसमें यह था कि ऑप्शन ए या दोनों, क्या ऊपर ए और बी दोनों सत्य हैं, तो इसमें ए और बी सत्य है, लेकिन एक की व्याख्या बी नहीं करती क्योंकि 6 अप्रैल का जिक्र था। तो बाकी उसके बाद जो हुआ था वो आप उसको पूरा पढ़ के देख सकते हैं। उसके बाद एक सवाल था, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना का विशेष में प्रचार प्रसार किए हैं, निम्नलिखित में से किस युक्त का प्रयोग करते हैं। इसका जवाब होगा कि ऑप्शन बी, अपनी सोच के सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। एक सवाल ये था। उसके बाद अगला सवाल था कि मुंबई से दिल्ली जाने में कौन सा राज्य मार्ग नहीं पड़ता है, वायु मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग या फिर रेल मार्ग। तो आप जान सकते हैं कि वायु मार्ग भी है, सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, लेकिन जल मार्ग जो है, समंदरी रास्ता दिल्ली और मुंबई के बीच में नहीं है। तो कौन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो जल मार्ग यानी ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। उसके बाद एक सवाल था कि मिलान करने वाला बहुत सारा दिया गया था, ए बी इस तरीके से मिलान कीजिए, तो इसका ये मिलान करके 4 ऑप्शन इसमें दिया गया था। रक्स, तो रक्स किसको कहते हैं, तो नृत्य को कहते हैं। समा यानी गाना, उसका मुरीद यानी शिष्य, इस तरीके से मिलान करने वाला सवाल भी था। इसमें एक और था जो याद नहीं है, बाकी ये इस तरीके से अगर आपको 2 भी पता हो तो आप इस हिसाब से मिला करके उसको सही कर सकते थे। इस बार मिलान करने वाला बहुत ज़्यादा पूछा गया था। उसके बाद है
दिल्ली राजधानी बनने पर भारतीयों में ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा भाव पैदा हो गया था। ये शब्द किसने कहे? वर्कर, लॉर्ड हार्डिंग, लिटन या फिर लिखा है लुटियंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, लुटियंस ने ये कहा था। एक सवाल इस तरीके से भी पूछा गया था। उसके बाद सवाल आया था पशु, यानी इस तरीके से मिलान करने वाला था कि कौन सा जानवर किस रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जैसे हाथी, जेबरा, ये उष्ण कटिबंधन इस तरह के जंगलों में या फिर इस तरीके से ये जगह पे पाए जाते हैं। सांप बिच्छू, तो वो सांप बिच्छू कहाँ होते हैं? रेगिस्तान में, यानी किस जंगल में किस जगह पे पाए जाते हैं कौन से जानवर। फिर ध्रुवीय भालू, तो शीत कटिबंधन, इसका है वायसन शीतोष्ण। इस तरीके से सवाल दिया गया था, तो इसका ऑप्शन यही, अगर आप सांप बिच्छू को रेगिस्तान मिला दिए, ध्रुवीय भालू, कटिबंधन, हाथी, जेबरा, उष्ण कटिबंधन, तो ये इसका सही जवाब होगा। इसके बाद था कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कितनी दूरी है? 90, 180, 120 और 300 ऐसे दिया था, तो इसका सही जवाब होगा 90%। या फिर इसमें आप भी बता सकते हैं 90% सही है या फिर 180 सही हो सकता है। तो हमने बहुत सारे से पूछ करके और जानकारी लेकर के हासिल बने। हो सकता है कि कुछ सवाल ऊपर नीचे भी हो, तो आप खुद इसको देख सकते हैं, बाकी आपको आइडिया लग सकता है कि क्या किस तरीके से पूछा गया है।